तो मेरे हसीन और जमील नाज़रीन, क्या कर रहे हैं आप? क्या हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है? अगर नहीं तो अभी सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी जरूर दबाइएगा। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ पाकिस्तानी ड्रामों की ऐसी 6 कहानियाँ जो सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं बल्कि मुआशरे को बदलने का जरिया भी बन गयी। ये वो ड्रामे हैं जिन्होंने ऐसे टैबू मौज़ूआत को उजागर किया कि लोग देख कर सोचने पर मजबूर हो गए। हत्ता कि पैमरा ने भी इनका नोटिस लिया, मगर ये ड्रामे अपनी बात कहने से कभी बाज न आए। तो तैयार हो जाएं, क्योंकि आज हम बात करने जा रहे हैं टॉप 6 जज्बाती और समाजी मसाइल पर बने पाकिस्तानी ड्रामों की। तो नंबर 6 पर हमारे पास आता है ड्रामा परीजाद। ये ड्रामा 2021 में हम टीवी पर नशर हुआ। ये ड्रामा अहमद अली अकबर की शानदार अदाकारी की वजह से खास तौर पर याद रखा जाता है। परीजाद का मरकजी किरदार अहमद अली अकबर ने अदा किया, जबकि उनके साथ यमुना जैदी, उनशा शाह, उर्वा हुसैन और सबूर अली भी शामिल थीं। कहानी एक ऐसे नौजवान परीजाद की है जो गंदमी या सांवली रंगत की वजह से मुआशरे के बनाए हुए हुस्न के म्यार पर पूरा नहीं उतरता। उसका नाम तो परीजाद है, जिसका मतलब है परी का बच्चा, मगर उसकी शक्ल सूरत उसके नाम से बिल्कुल मुख्तलिफ है। वो एक शायर, एक लिखारी और एक निहायत हसास दिल का इंसान है, मगर मुआशरा उसे सिर्फ उसकी रंगत की बुनियाद पर परखता है। परीजाद नाहिद से मोहब्बत करता है, मगर वो उसे ठुकरा देती है, जबकि लैला उसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करती है। मैंने इस ड्रामे को नंबर 6 पर इसलिए रखा है क्योंकि ये रंगत की तासुब और खूबसूरती के झूठे म्यार पर खुलकर बात करता है। ये दिखाता है कि इंसान की पहचान चेहरे से नहीं बल्कि किरदार से होनी चाहिए। पाकिस्तान में आज भी लोगों को रंगत की बुनियाद पर जांचा जाता है और ये ड्रामा इसी सोच को चैलेंज करता है। अब आते हैं नंबर 5 पर, और यहाँ पे हमारे पास ड्रामा है यकीन का सफर। 2017 में हम टीवी पर नशर होने वाला ये ड्रामा मेरे जाती पसंदीदा ड्रामों में शामिल है। इसमें अहद रज़ा मीर ने डॉक्टर असफंदयार और सज्जद अली ने डॉक्टर जूबिया का किरदार अदा किया है। स्पोर्टिंग कास्ट ने भी अपनी शानदार अदाकारी से इस ड्रामे को यादगार बना दिया है। कास्ट में हिरा मानी, शाह खान और सहाय अबरू शामिल थे। कहानी 3 खानदानों से शुरू होती है। डॉक्टर जूबिया एक ऐसी लड़की है जिसने अपने बचपन में अपनी माँ को अपने बाप के हाथों मरते देखा होता है। ये सदमा इसकी पूरी जिंदगी पर गहरा असर डालता है। दूसरी तरफ डॉक्टर असफंदयार है जो एक खुश मिजाज और जिंदगी से भरपूर डॉक्टर है, मगर उसकी भी अपनी जाती जद्दोजहद है। जब ये दोनों मिलते हैं तो उनकी जिंदगियां बदल जाती हैं। मुझे सबसे ज्यादा जूबिया का सफर मुतासर करता है। बेबसी से हिम्मत तक का सफर। वो कैसे अपने माजी के खौफ से बाहर निकलती है और इंसाफ के लिए लड़ती है। ये सब कुछ देखना बेहद जज्बाती था। अहद और सजल की केमिस्ट्री लफ्जों से बयान नहीं की जा सकती। दोनों ने इतनी कुदरती अदाकारी की कि कहीं भी एक लम्हे को ये महसूस नहीं होता कि वो अदाकारी कर रहे हैं। मुझे ये ड्रामा इसलिए भी पसंद आया क्योंकि इसमें उम्मीद का पैगाम है। चाहे हालात कितने ही मुश्किल क्यों ना हो, हिम्मत से जिंदगी बदली जा सकती है। अब आते हैं नंबर 4 पर, और ड्रामा है रांझा रांझा कर दी। ये 2018 में हम टीवी पर नशर होने वाला एक बेहतरीन ड्रामा था और इमरान अशरफ और इकरा अजीज की वजह से एक यादगार ड्रामा बन गया। इस ड्रामे में इमरान अशरफ ने भोले का किरदार अदा किया जो ज़हनी तौर पर माजूर है, जबकि इकरा अजीज ने नूरी का किरदार निभाया। स्पोर्टिंग कास्ट में सैयद जबरान, अस्मा अब्बास और काशिफ महमूद शामिल थे। कहानी नूरी की है जो अपने वालिदैन के साथ एक कच्ची आबादी में रहती है जो कचरा चुनने का काम करते हैं। नूरी अपने माहौल से तंग होती है और एक बाइज्जत जिंदगी गुजारने की ख्वाहिश रखती है, इसीलिए वो शहर आकर फैक्ट्री में काम करने लगती है। दूसरी तरफ भोला है जो एक अमीर बेवा का ज़हनी तौर पर माजूर बेटा है और इसकी माँ उसकी शादी करवाना चाहती है। हालात के तहत नूरी और भोला की शादी हो जाती है। शुरू में नूरी उस शादी को गुर्बत से निकलने का रास्ता समझती है, मगर वक्त के साथ साथ उसे एहसास होता है कि भोला कितना मासूम और मोहब्बत करने वाला इंसान है। बाद में नूरी की जिंदगी में साहिर आता है जो लालची है और नूरी को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करता है। ये ड्रामा दिखाता है कि नूरी अपने फैसलों के नताइज कैसे भुगतती है और कैसे भोला ज़हनी तौर पर माजूर होने के बावजूद सबसे ज्यादा समझदार साबित होता है। इमरान अशरफ की अदाकारी वाकई अवार्ड के काबिल थी। मुझे ये ड्रामा इसलिए बेहद पसंद आया क्योंकि ये ज़हनी माजूरी के बारे में शऊर पैदा करता है और दिखाता है कि ऐसे लोग भी एहसास रखते हैं, मोहब्बत करते हैं और इज्जत के मुस्तहिक होते हैं। ये ड्रामा तबकाती फर्क पर भी जबरदस्त अंदाज में रोशनी डालता है। अब बात करते हैं नंबर
नंबर 3 की और ड्रामा है चीख। ये 2019 में ARY डिजिटल पर नशर होने वाला एक बेहतरीन ड्रामा था। सबा कमर और बिलाल अब्बास खान ने इसमें लाजवाब अदाकारी की। चीख में सबा कमर ने मन्नत का किरदार अदा किया, जबकि बिलाल अब्बास खान ने वजीह का। सपोर्टिंग कास्ट में अमाद उर्फानी, ऐश शाया, माहिरा खान, अज़का डैनियल और उशना शाह शामिल थे। कहानी 3 दोस्तों मन्नत, हया और नायाब से शुरू होती है। नायाब एक गरीब लड़की है, जबकि मन्नत और हया अमीर खानदानों से ताल्लुक रखती हैं। मन्नत की शादी शयान से होती है, जो हया और यावर और वजी का भाई है। एक दिन हया की मंगनी की तकरीब में नायाब को बालकोनी से धक्का दे दिया जाता है। वो शदीद जख्मी हो जाती है और अस्पताल में डॉक्टरों को मालूम होता है कि उसके साथ ज्यादती की गई है। नायाब जाँ बर ना हो सकी, लेकिन मरने से पहले वो मन्नत को बता देती है कि वजी ने उसके साथ ज्यादती की थी। इस ड्रामे में एक मजबूत औरत की तस्वीर दिखाई गई है, जो अपनी दोस्त के लिए सब कुछ कुर्बान कर देती है। बिलाल अब्बास खान ने मनफी किरदार को इस कदर शानदार अंदाज में निभाया है कि लोग हकीकत में उससे नफरत करने लगते हैं। ये ड्रामा दिखाता है कि किस तरह बाअसर लोग अपनी ताकत के जरिए इंसाफ से बच निकलते हैं और कैसे मुतासिरा इंसान को ही कसूरवार ठहराया जाता है। मुझे ये ड्रामा इसलिए बहुत मुतासिर कुन लगा क्योंकि ये रेप सर्वाइवर्स के लिए इंसाफ की बात करता है। इसका पैगाम था नो मोर साइलेंस, और बहुत सी अदाकाराओं ने भी इस पैगाम की हिमायत की। अब आते हैं नंबर 2 पर और ड्रामा है उडारी। ये 2016 में हम टीवी पर नशर होने वाला एक शानदार बेहतरीन ड्रामा था और शायद पाकिस्तानी टेलीविजन का सबसे ज्यादा जुर्रतमंदाना ड्रामा भी यही था। उडारी में एहसन खान ने इम्तियाज का किरदार अदा किया, समिया मुमताज ने साजिदा, बुशरा अंसारी ने शीदा, उर्वा हुसैन ने मीरा और फरहान सईद ने अरश का किरदार निभाया। कहानी 2 पड़ोसी खानदानों की है जो एक गाँव में रहते हैं। शीदा एक गुलकारा है जिसे मुआशरा हकारत से देखता है। उसकी बेटी मीरा भी गुलकारा है, मगर अपने पस मंजर से शर्मिंदा रहती है। दूसरी तरफ साजिदा एक बेवा है जो अपनी बेटी जबूर के लिए मेहनत करती है। वो अपनी बेटी की बेहतर जिंदगी के लिए इम्तियाज से शादी कर लेती है, मगर बाद में अपनी बेटी के लिए इंसाफ की जंग लड़ती है। अरश जो एक वकील है, जबूर और साजिदा की मदद करता है। एहसन खान की अदाकारी हैरान कुन थी। उन्होंने एक दरिंदा सिर्फ इंसान को इतनी हकीकत से पेश किया कि लोग कांप उठे। ये ड्रामा दिखाता है कि कैसे दरिंदे खूबसूरत चेहरों के पीछे छुपे होते हैं और हमें अपने बच्चों की हिफाजत कैसे करनी चाहिए। इस ड्रामे को बैनुल अक़वामी सतह पर भी पजीराई मिली और BBC ने भी इस पर रिपोर्ट किया। और मेरे हसीन और जमील नाज़रीन, अगर आप अभी तक मेरा वीडियो देख रहे हैं तो हम लाए हैं नंबर 1 पर ड्रामा दिल ना उम्मीद तो नहीं। ये 2021 में TV1 पर आने वाला एक बेहतरीन ड्रामा था। इसे कशिफ फाउंडेशन ने UN वुमेन के इश्तराक से प्रोड्यूस किया था। इसमें युमना जैदी ने अल्लाह रखी, अलमारूफ सजल, वहाज अली ने जमशेद, अलमारूफ जमी, नौमान एजाज ने टिम, समिया मुमताज ने रजिया और उमर राना ने जुल्फी का किरदार अदा किया था। कहानी 3 ऐसे किरदारों की है जिनका बचपन इंतहाई गुर्बत में गुजरा है। अल्लाह रखी की कम उम्र में शादी कर दी जाती है और वो एक कोठे पर बेच दी जाती है, जहां इसका नाम सज्जल रख दिया जाता है। जिम्मी अपने घर से भाग जाता है और इंसानी स्मगलिंग और चाइल्ड लेबर का शिकार बन जाता है। नसीम ज़हरा क्रिकेट खेलना चाहती है, मगर घर की मुखालफत की वजह से वो भी भाग जाती है और इंसानी स्मगलिंग में फंस जाती है। ये ड्रामा दिखाता है कि गुर्बत किस तरह लोगों को गलत फैसले करने पर मजबूर कर देती है और कैसे मुजरम इस सूरत हाल का फायदा उठाते हैं। मैंने इस ड्रामे को नंबर 1 पर इसलिए रखा है क्योंकि ये पाकिस्तान का सबसे जुर्रतमंदाना और सच्चा ड्रामा था जिसने मुआशरे के छुपे हुए अंधेरों को बेनकाब कर दिया। इसने लक्स स्टाइल अवार्ड भी जीता और नाकदीन ने इसे बेहद पसंद किया। इसका उन्वान फैज अहमद फैज की नज़म से लिया गया, जिसका मतलब है कि दिल ना उम्मीद तो नहीं, नाकाम ही तो है। पैगाम यही था कि हालात चाहे कितने ही मुश्किल क्यों ना हो, उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। जैसा कि हम आपके लिए वीडियो बनाते जा रहे हैं और आप हैं कि कमेंट करने को तैयार नहीं हैं, लेकिन उसके बावजूद हम उम्मीद को नहीं छोड़ते कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों आप यकीनन हमारी वीडियो पर कमेंट्स जरूर करेंगे। तो मेरे प्यारे और हसीन और जमील नाज़रीन, ये थे हमारे टॉप 6 जज्बाती और समाजी वसाइल पर मबनी पाकिस्तानी ड्रामे। उम्मीद है आपको हमारी पुरानी वीडियोस की तरह ये वीडियो भी पसंद आई होगी। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।